कबीर तुम्हारा एक ख्वाब है और मैं उसकी हकीकत को ये घर छोड़कर चली जाऊँ, ये तुम्हारी मर्जी है। इसीलिए तो कभी कभार लगता है जैसे मैं ही कबीर की बीवी हूँ। लगने में और होने में बहुत फर्क होता है मीना। देखिए, अब अगर तुम घर छोड़कर गई और कबीर ने तुम्हें तलाक दे दी तो मैं उसकी शादी कबीर से करवा दूंगी। अब ऐसा लगता है जैसे तुमने मुझ पे नजर रखी हुई है। तो तुम्हें शादी नहीं करनी मुझे? देख लें, शायद कोई पसंद आ जाए आपको। तुम सिकंदर से शादी करना चाहती? एक तो हमारे घर में ही है, वो वफा की बहन है और मैंने उसे कह दिया है कि चालाक हो तुम। जब तुम नहीं थी तो मैं ही कबीर के सारे काम करती थी। रिया और कबीर जैसे ही कमरे में आएंगे तो कबीर मीना की तरफ देख के रिया से मुखातिब करते हुए कहता है कि तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा शौहर की नजर सिर्फ तुम पे और वो तुमसे मोहब्बत करता है, वरना बाकी लड़कियां तो आज भी तुम्हारे शौहर यानी कबीर पे मरती हैं। वहाँ पे रिया फौरन एक कबीर से कहेगी कि एक तो इस घर में मौजूद है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कबीर की मां रिया को धमकी देती है कि इस बार अगर तुम कबीर को छोड़ के गई या इस घर को छोड़ के गई तो मैं कबीर की शादी मीना से करा लूंगी। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम कबीर के साथ रहो या फिर इस घर को छोड़ दो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कबीर रिया से कहता है कि अब उन्हें सिकंदर की शादी करा देनी चाहिए और इसके लिए वो उसकी दोस्त के बारे में बात करता है कि वो सिकंदर के लिए ठीक रहेगी। जब रिया आसमा से अपनी दोस्त के बारे में जिक्र करेगी तो वहाँ पे आसमा अपनी बहन रिया से कहेगी कि क्या तुम्हारी दोस्त सिकंदर से शादी करना चाहती है, तो वहाँ पे रिया उसे मुस्कुरा के जवाब देगी कि जी हाँ, मेरी दोस्त भी सिकंदर से शादी करने के लिए रजामंद है। असमा भी ये जान के काफी खुश होगी, लेकिन रिया की ये खुशी घर जाते ही खत्म होगी क्योंकि वो जब वो मीना को कबीर के कमरे में देखेगी तो उसकी खुशी खाक में मिल जाएगी और उसे मीना की वही बात याद आएगी कि मैं तो कबीर के काम ऐसे करती हूँ जैसे एक बीवी। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि मीना इन दोनों में रुकावट बन पाएगी या